पिछले हफ्ते हमने मनन किए थे। अभी आगे की बातें थोड़ा आज भी मनन करने के लिए मैं परमेश्वर के सन्मुख में आप लोगों से मेरा विचार रखता हूं। हमने ऐसे देखा था, पौल ये चिट्ठी थिस्सलुनीकिया कलीसिया के लिए लिखा था। इसमें हमको सबसे बहुमूल्य बात हमने देखा था, इस थिस्सलुनीकियों की किताब में, दोनों किताब में जब पौलुस अपना नाम लिखता है उसके साथ किसी प्रकार का टाइटल नहीं है। ना वो ऐसा लिखा है मैं परमेश्वर का दास हूं, ना ऐसा लिखा है मैं प्रेरित हूं। मतलब इस थिस्सलुनीकिया कलीसिया को वो बहुत प्यार करता था। वो अपने आप को इनके समान, इनके बीच में एक रहने वाला, इनके लिए रहने वाला एक व्यक्ति समझता था। जब हम हमारा परिवार के अंदर जाते हैं, परिवार के अंदर क्या नहीं करते हैं, कभी भी कोई टाइटल नहीं बोलते हैं, टाइटल नहीं बोलते हैं, भूल जाते हैं हम भी उस परिवार का एक सदस्य हैं, उनमें से एक है, उनके लिए एक है। इसी प्रकार हमारा विचार हो जाता है। इसी प्रकार का एक विचार के साथ उसने ये चिट्ठी लिखा। और दूसरा हमने देखा था, उसने परमेश्वर को धन्यवाद कहा 3 विषय के लिए। कलीसिया में जो लोग रहते थे उनमें इन 3 विषयों के बारे में उन्होंने देखा था। एक विश्वास, दूसरा उम्मीद, दूसरा उम्मीद, तीसरा प्रेम। लेकिन ये तीनों चीज हमने ऐसे विचार किए थे, इन तीनों चीज दिखाई नहीं देता। विश्वास कभी भी दिखाई नहीं देता है, उम्मीद कभी भी दिखाई नहीं देता है, और प्रेम कभी भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन उनके साथ दिखने वाली विश्वास की काम, काम दिखाई देता है। प्यार की प्रयास, प्रेम की प्रयास, प्रयास दिखाई देता है। इंतजार करना, उम्मीद के साथ इंतजार करना, इंतजार करने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। और ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में जो लोग रहते हैं, इनकी विश्वास का काम दिखाई देता था। कैसा? उन्होंने मूर्तियों को छोड़कर जिंदा आरती जीवित परमेश्वर की ओर लौट रहे थे। इसमें उनकी विश्वास की काम दिखाई देता था। हम कर्मों से कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये विश्वास जो होता है उसमें हमारी विश्वास से भरा हुआ कर्म बार आना जरूरी होता है। हमारे कामों में विश्वास दिखाई देना चाहिए। वो लोग अपनी मूर्ति पूजा सबको छोड़कर, अजीवित मूर्तियों को छोड़कर जीवित जिंदा परमेश्वर के पास लौटकर आए थे। फिर हमने दूसरी बात की देखे थे, उनकी प्यार उनकी प्रयास में, काम में दिखाई देते थे। प्यार केवल शब्दों में नहीं, उनकी काम में दिखाई देते थे। तीसरा, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहे थे। दुख तकलीफ में होते हुए भी हम थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बारे में देखते हैं, वो बहुत दुखित अवस्था में थे। फाइनेंशियल कंडीशन उनका सही नहीं था। उस दुखित अवस्था में भी वो आत्मा से भरे हुए एक खुशी के साथ अपने जीवन बिता रहे थे। प्रभु के लिए इंतजार कर रहे थे, प्रभु के लिए इंतजार कर रहे थे। दुख तकलीफों में भी वो खुशी के साथ पवित्र आत्मा से भरा हुआ आने वाला प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। मैंने 3 प्रश्न आपके सामने रखा था। हमारा जीवन में विश्वास की कर्म दिखाई देता है, प्यार की प्रयास दिखाई देता है, हम प्रभु के लिए इंतजार करते हैं किया, है ना। सो कलीसिया में ये 3 बहुमूल्य बात, मसीह जीवन का सबसे बहुमूल्य बात ये 3 ही होती है, विश्वास, प्रेम, उम्मीद। अगर ये 3 नहीं है तो हमारा विश्वास जीवन क्या होता है? बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। ये तीनों चीज होना चाहिए। अच्छा, ये कलीसिया में, इस कलीसिया में रहने वाले सबको ये 3 चीज किस प्रकार मिले थे? आइए कोई भाई मुझे पढ़कर सहायता करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, प्रेरितों की काम, 17वां चैप्टर, 17 और उसका 1 से लेकर 3 तक मुझे पढ़कर सहायता करें। कोई भी भाई पढ़कर सहायता करें। प्रेरितों की काम चैप्टर 17 उसका 1 से लेकर 3 तक। फिर वह
एमिपुलिस और एपोलोनियो होकर थिस्सलुनीकियों के में आए, जहां यहूदियों के एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु की जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ ये मसीह है। प्रभु ना 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 3 तक ये ओके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कोई वीडियो में आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ओके, जब ये वचन हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकिया की कलीसिया की स्थापना के बारे में, बहुत कम दिन में स्थापना किया था उसने। स्कॉलर्स कहते हैं 50 दिन के अंदर, 45 से लेकर 50 दिन के अंदर ये कलीसिया की स्थापना हुई, कलीसिया की स्थापना हुई। लेकिन ये जो वचन हम पढ़े थे उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें बताया, 2 महत्वपूर्ण बातें बताया। ये कलीसिया की लोग क्यों प्रभु के लिए इंतजार करते थे, उनकी जीवन में विश्वास की काम, प्रेम की परिश्रम और तीसरा उम्मीद क्यों दिखाई देते थे। उनकी महत्वपूर्ण बात यहां में देखने को मिलता है। 2 बात उसने क्या किया, पवित्र शास्त्र से उनका प्रचार किया, वचन के आधार पर निर्माणित किया हुआ एक कलीसिया था। कलीसिया की बेस क्या होता है, वचन होता है। जो वचन की जानकारी अगर कलीसिया में रहने वाले को नहीं होता तो उस कलीसिया में क्या नहीं होता है, फलदायक जीवन हमें देखने को नहीं मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जितना आप वचन जानेंगे, जितना वचन को पालन करने के लिए कोशिश करेंगे, जितना अपने ज्यादा से ज्यादा समय पवित्र वचन में बिताएंगे, उतना ही आपके आत्मिक जीवन मजबूत होगा प्रभु में, उतना ही आपके आत्मिक जीवन मजबूत होगा। उसने क्या किया, पवित्र शास्त्र को खोल खोल कर उनसे बातें की, पवित्र शास्त्र को खोलकर उस पवित्र शास्त्र में से उनको बात किया। उस जमाने में केवल उनके पास क्या था, पुराने नियम था, पुराने नियम था। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के पुराने नियम से उनसे बात किया, पुराने नियम से बात किया। दूसरी बात, उनका संदेश का मुख्य विषय क्या था, प्रभु यीशु मसीह। वचन बोलना जरूरी है, लेकिन वचन की मुख्य विशेष क्या होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह। मुझसे एक आदमी कभी पूछा था, ये बाइबल में क्या है, बाइबल में कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल की पहला पन्ना से लेकर अंत पन्ना तक कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। यदि इस बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं होता, ये बाइबल मेरे लिए किसी काम का नहीं होता। यदि प्रभु यीशु मसीह इस बाइबल में नहीं होता, ये बाइबल मेरे लिए किसी काम का नहीं होता। ये सही है, पवित्र कलाम प्रभु यीशु मसीह के बारे में होना चाहिए। थिस्सलुनीकिया की कलीसिया की स्थापना वचन की आधार पर हुई और प्रभु यीशु मसीह की जीवन, मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के आधार पर उस कलीसिया को खड़ा किया। उपदेश के आधार कौन था, प्रभु यीशु मसीह। उपदेश का आधार कौन था, प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रचार का आधार कौन होना चाहिए, वचन से हम प्रचार करना चाहिए, लेकिन वचन के आधार कौन होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। मन कड़न कहानियां नहीं होना चाहिए, तंत्र मंत्र नहीं होना चाहिए। वचन से जब हम प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। यदि आत्मा से भरा हुआ एक प्रचार को पहचान कैसा होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को, प्रभु यीशु मसीह की उस महत्वपूर्ण काम को, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन में जो किया हुआ उस महत्वपूर्ण काम को ऊंचा उठाता है। पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, वो आएगा, मेरे उपदेश को आपको बताएगा, मेरे बारे में बताएगा, मेरा नाम की महिमा ही करेगा। वो एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक प्रभु यीशु मसीह को आगे खड़ा करता है। पौलुस की जीवन से हमें सीखने वाली सबसे बड़ी बात है कि प्रीच्ड ओनली क्रूसिफाइड क्राइस्ट। उन्होंने सूली पर मरकर जी उठने वाला उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया था। और प्रचार करने के लिए उनके पास बहुत विषय था, बहुत ज्ञानवान था। वो दुनिया के अनेक विषयों के बारे में जानता था, लेकिन उसने कभी भी वो क्या जानता है, उन बातों को लोगों को सामने
नहीं रखा है। दुनिया की नजर में जो मूर्खता था, दुनिया की नजर में मूर्खता है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना दुनिया की नजर में मूर्खता है। उन्हीं बातों को रखा, उन्हीं बातों को रखा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ है उसमें, परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की से भरा हुआ परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह से बाहर निकलता है। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 3 चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जब जॉन और पीटर दोनों मंदिर में जाते हैं, है ना, प्रार्थना करने के लिए, जब वो पार बैठा हुआ एक लंगड़ा व्यक्ति, उसको देखकर पीटर ने क्या बोला? मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। उस नाम से मैं तुझे बोलता हूं, खड़ा होकर जा। आज हम भी प्रचार करते हैं, आज हमारे पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जो 1.5 महीना में उन्होंने कलीसिया को खड़ा किया, वैसा आज नहीं हो पा रहा। क्यों? हम अपना स्वयं की युक्तियों को बनाते हैं। इसके साथ क्या प्रचार करें, कैसा प्रचार करें, यही हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने में कभी कभार थोड़ा सा डर आ जाता है। जो बात कहना है उसको ही कहना है। सो इस कलीसिया की 2 सबसे बड़ी बात है, कैसा स्थापना हुई? वचन के आधार पर। उस वचन की मुख्य विशेष कौन था, मुख्य बात कौन था और विशेष बात कौन था? प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना, उसका सूली पर उनका जीवन, सूली पर मरना और तीसरे दिन जी उठना, यही है। आइए एक वचन 1 थिस्सलुनीकियों का 1 चैप्टर, इसमें भी उस वचन को डिटेल से हम देख सकते हैं। 5वीं 1 थिस्सलुनीकियों का 1 चैप्टर 5वीं वचन पढ़ लो। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। नहीं 1 थिस्सलुनीकियों का चैप्टर 1 का 5 क्योंकि हमारा समाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। याद रखना, वहां हमने देखा था वचन से उसने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। यहां 4 विषय को बारे में वो बता रहा है ना, 4 विषय। पहले बोल रहा है सुसमाचार कैसा आया? वचन में आया, पवित्र कलाम में आया, पवित्र शास्त्र में आया। वचन में जैसा प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जैसा किताबों में लिखा है वैसा मैं आया। इस पवित्र कलाम में लिखा हुआ, जिस प्रकार लिखा है, उसका जन्म से लेकर, मृत्यु से लेकर, उसका पुनरुत्थान से लेकर दोबारा आगमन तक पवित्र वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों बहन, दुनिया में अगर किसी व्यक्ति का जन्म से लेकर उसका दोबारा आगमन तक किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस पवित्र शास्त्र में वर्णन है। वचन से ही हम प्रचार करना, वचन से ही प्रचार करना। दूसरा बोल रहा है केवल वचन से नहीं, दूसरी बात क्या बोल रहा है? परमेश्वर की सामर्थ से आया, सामर्थ, ताकत के साथ आया। सुसमाचार का एक ताकत होता है, वो ताकत इंसान की ताकत नहीं, वो ताकत इंसान की ताकत नहीं, मेरे ज्ञान की ताकत नहीं, मेरे धन की ताकत नहीं, मेरे समझ की ताकत नहीं। वो ताकत किसकी है? परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर की ताकत है। इस ताकत ने मछुआरे लोगों को खड़ा किया। उन मछुआरों ने, अनपढ़ मछुआरों ने इस दुनिया को हिला कर रखा, उस दुनिया को हिला कर रखा। इंसान अपने ज्ञान की ताकत से, अपनी धन की ताकत से जो काम नहीं कर पाता है, वो परमेश्वर की उस सामर्थ से, उस ताकत से होता है। दूसरी बात क्या कह रहा है? तीसरी बात, पहला वचन, वचन के आधार, सुसमाचार वचन के आधार पर आया। दूसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है। यह सामर्थ क्या करता है? मनों को बदलता है, हमारा समझ को बदलता है, समझ को बदलता है। और दूसरा, मन में परिवर्तन लाता है। तीसरा, हृदय में परिवर्तन लाता है। 14,
हमारा जीवन में परिवर्तन लाता है, हमें एक नया व्यक्ति बनाता है, नया व्यक्ति बनाता है। दूसरा हमने देखा था पवित्र आत्मा से आया, पवित्र आत्मा से आया। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बात होते हैं वो पवित्र आत्मा के बिना कभी भी नहीं होता। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम सुसमाचार का प्रचार बिल्कुल नहीं कर सकते। इंसान अपने शरीर से कभी भी सुसमाचार का प्रचार कर ही नहीं सकता है। पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो सुनने वाला और बोलने वाला, उन दोनों के बीच में किसकी काम होना चाहिए? पवित्र आत्मा की काम होना चाहिए। यही बोलता था, हम पवित्र आत्मा से आए थे, शरीर से नहीं आए थे, दुनिया की किसी प्रकार की ज्ञान के साथ नहीं आए थे। तुम्हें पकड़ने के लिए हमने तंत्र मंत्र की किसी प्रकार की प्रयोग नहीं किए थे। पवित्र आत्मा से तुम्हारा मन की परिवर्तन हुआ। तीसरी बात क्या बोल रहा है? तीसरी बात उसने कह रहा है निश्चय के साथ। गॉस्पल में एक बहुत बड़ा निश्चय होता है, गारंटी है उसमें। गॉस्पल में क्या है? गारंटी है। यदि आज मैं उद्धार पाया, स्वर्ग जाना गारंटी है। मेरा जीवन नष्ट नहीं होगा। एक बार उद्धार पाया तो मेरा जीवन क्या है? परमेश्वर में सुरक्षित है। हम कभी भी दुकान में जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, वो बोलते हैं 1 साल का वारंटी है, 2 साल का वारंटी है, 3 साल का वारंटी है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। लेकिन हमारा उद्धार जो है, सुसमाचार के जरिए जो उद्धार मिलता है हमें, कब तक गारंटी है? मरने के बाद में भी। नॉट ओनली इन दिस वर्ल्डली लाइफ, आफ्टर दैट ऑल्सो। उसके बाद में वे उस महान परमेश्वर की हाथ में सुरक्षित है। यही हम पढ़ने को मिलता है रोमियो की किताब में। उनकी प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? मेरे ऊपर दोष लगाने वाला कौन है? यदि परमेश्वर मेरा पक्ष में है तो। परमेश्वर ने मुझे मेरा पक्ष में रहा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे के लिए कालवरी सूली पर अपना पवित्र खून बहाया, मुझे उद्धार दिया। दुनिया में कोई मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता है। दुनिया में कोई भी मुझे मृत्यु दंड दे नहीं सकता है। मैं सुरक्षित हूं। परमेश्वर परमपिता के हाथ में मेरा जीवन सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के कारण मेरा जीवन सुरक्षित है। और पवित्र आत्मा आज भी मेरे अंदर काम करता है, मुझे दिन प्रतिदिन पवित्रता की ओर ले चलता है। इसी कारण मेरा जीवन सुरक्षित है। परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा देकर मेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। क्या कर दिया? सील कर दिया। सील करने का मतलब होता है, एक आदमी जब चिट्ठी भेजता है, पुराने जमाने में राजा लोग चिट्ठी भेजते हैं, वो क्या करते थे? सील करते थे। सील करने के बाद बीच में कोई भी उसको खोल कर नहीं देख सकता है। जिस व्यक्ति के पास पहुंचना है, उस व्यक्ति के पास पहुंचने के बाद वही व्यक्ति उसको खोलकर देख सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के आधार पर मेरे जीवन को उद्धार दिया और पवित्र आत्मा देकर मेरे जीवन को, मेरे आत्मिक जीवन को उसने क्या किया? सुरक्षित किया। मैं जरूर जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जरूर जाऊंगा। मेरे जीवन और आपके जीवन सुरक्षित है। पिता परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण सुरक्षित है। आज पवित्र आत्मा से मुझे सील किया गया, इसलिए मेरा जीवन सुरक्षित है। इससे बड़ा सुरक्षित आपको क्या चाहिए? व्हाट अ ग्रेट एश्योरेंस we have in our life। हमारा जीवन में मसीह जीवन सबसे बड़ी जीवन है, एक सुरक्षित जीवन है, एक सुरक्षित जीवन है। चौथी कारण क्या बोल रहा है उसमें? 5वीं वचन में देख लेना। चौथा एक बात बोल रहा है, सुसमाचार पहले हमने देखा था वचन में से आया, दूसरा परमेश्वर की सामर्थ से आया, तीसरा हमने बोला था अश्योरेंस। एक अश्योरेंस के साथ, एक गारंटी के साथ आया और निश्चय के साथ आया। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। इसमें क्या बात क्या है? पौल कह रहा है आप जानते हो हम लोग आपके बीच में कैसा रहे। इन्होंने सुसमाचार लेकर थिस्सलुनीकिया में पहुंचा, सुसमाचार इनको प्रचार किया और लोग पौल को देख रहे हैं, है ना, सिलवानुस को देख रहे हैं, तीमुथियुस को देख रहे हैं। उनके जीवन, ये जो उपदेश दे रहे हैं, इसके आधार पर है क्या? यस, इनका जीवन उनके आधार पर था, एक गवाही जीवन।
सुसमाचार प्रचारक की गवाही जीवन जो होता है वो सबसे बहुमूल्य चीज है। आप वचन से प्रचार किया, परमेश्वर की सामर्थ से प्रचार किया और पवित्र आत्मा से प्रचार किया और पूरे निश्चय के साथ प्रचार किया, लेकिन आपके जीवन में ये चीजें नहीं दिखाई देता तो आपके सुसमाचार के प्रचार क्या हो जाएगा? व्यर्थ ठहर जाए। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ नहीं दिखाई देता है, यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देता है, यदि आपके जीवन में वचन के अनुसार की जीवन दिखाई नहीं देता है, आपके जीवन में स्वयं के जीवन के लिए आपको निश्चय नहीं है, मैं कहां जाऊंगा, क्या जाऊंगा, कैसा जाऊंगा, एक इनसिक्योरिटी के साथ हम जी रहे हैं, तब वो सुसमाचार क्या नहीं करेगा? हमारा जीवन से बाहर नहीं निकलेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की विभिन्न जगहों में हम सबको छोटा सा झुंड होकर इधर एक उधर एक खड़ा करके रखा है। हमारा जीवन सुसमाचार का एक पैटर्न है, दुनिया को ये दिखाना चाहता है। आई चेंज द लाइफ ऑफ अश्विनी कुमार, मैंने अश्विनी कुमार की जीवन को मेरे सुसमाचार से परिवर्तन में लाया। जब वहां लोग रहते हैं, आपके जीवन में उस परिवर्तन को देखना जरूरी होता है। जीवा को मैंने परिवर्तन में लाया, मन की परिवर्तन में लाया, हृदय के परिवर्तन में लाया, उसके हर एक कर्म में परिवर्तन है, लेकिन मेरे कर्म में वो परिवर्तन नहीं दिखाई देता तो मेरा जो प्रचार करना व्यर्थ ठहर जाता है, व्यर्थ ठहर जाता। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। पवित्र आत्मा यदि हमारे पास है तो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। यदि वचन को मानने वाले होना चाहिए तो हमारा जीवन में वो वचन हृदय में रहते हुए उसकी फल दिखना चाहिए। अश्योरेंस, निश्चय, हम दृढ़ निश्चय के साथ, जैसा थिस्सलुनीकिया के कलीसिया में लोग एक उम्मीद के साथ रहते थे, उस उम्मीद के साथ हमें जीना चाहिए। इन सारे चीजों को लोग देखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, हम सब वी आर द पैटर्न ऑफ गॉस्पल। गॉस्पल की पैटर्न है, गॉस्पल की पैटर्न याद रखना। कलीसिया की काम है, सुसमाचार का प्रचार जो है ना, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं दिया, हमें दिया, हमें दिया। सबसे महत्वपूर्ण काम है ये, मेल मिलाप का काम सबसे महत्वपूर्ण काम है। हमारा योग्यता के आधार पर नहीं दिया। आई डोंट हैव एनी एबिलिटी टू प्रीच द गॉस्पल। मेरे अंदर कोई भी खूबसूरत बात नहीं, मेरे में कोई भी योग्यता नहीं, फिर भी उसने दिया, फिर भी उसने दिया। प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ्यवान पवित्र आत्मा की उस महिमामय काम हमारे आत्मा में उसने दिया, और उनका विश्वास है। परमेश्वर भी विश्वास रखता है मुझ पर और आप पर। वो ये विश्वास रखता है मेरे बच्चे ये काम करेंगे, इस काम को एक बहुत बड़ा अंजाम देंगे, अपने जीवन के जरिए, अपने शब्दों के जरिए मेरे नाम की महिमा करते हुए मैंने इनके हाथ में सौंपा हुआ उस काम को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। जब हम नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, पहले हमें क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कहां से हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना, पूछते हैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। कोई कोई जॉब में गारंटी के लिए पैसा लेते हैं, 1 लाख रुपया लेके आओ, आप यहाँ नौकरी करना तो 1 लाख रुपया लेके जाओ, जब आप नौकरी छोड़ेंगे तो 1 लाख रुपया दे देंगे। तो पैसा का डीलिंग करते हैं ना, ऐसा काम करने वाले के लिए बहुत कुछ पूछते हैं, इंटरव्यू रखते हैं, एग्जाम लगाते हैं। लेकिन मेरा योग्यता क्या है? मैं दुनिया के हिसाब से बुद्धिमान नहीं था। कुरिन्थियों की किताब में पढ़ते ना, मैं दुनिया के मूर्खों को परमेश्वर ने चुना है, मूर्खों को चुना है परमेश्वर ने, बलहीन लोगों को चुना है, जो कुछ भी समझ नहीं सकते, डिस्पाइज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे चुना है परमेश्वर ने, आपको चुना है। क्यों? ताकि हम कभी घमंड ना करें। उनके जरिए, हमारे जरिए वो काम करना पसंद करता है। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सबमिट करना उसके हाथ में। जैसा आप चाहते हो वैसा मेरे जीवन में से काम करो, यही एक योग्यता है हमारा, अवेलेबिलिटी होना। परमेश्वर जब बुलाता है तैयार रहना। क्या करना है? तैयार रहना। अब्राहम को जब उन्होंने बुलाया वो तैयार रहा। निम्रोद को नहीं बुलाया परमेश्वर ने, अब्राहम एक साधारण व्यक्ति को, बाबिलोन को सबसे बड़ा राजा था निम्रोद, उनको नहीं बुलाया, एक साधारण व्यक्तियों अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर ऐसा ही करता है। हम सब साधारण व्यक्ति हैं,
साधारण भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी परमेश्वर ने हमें बुलाकर ये बड़ा काम किया। आज हमने सीखा थिस्सलुनीकिया के कलीसिया में इतनी खूबसूरत बातें कैसा है। वो कलीसिया वचन के आधार पर थे, प्रभु यीशु मसीह मुख्य विषय था उनके जीवन के लिए, और वो 4 बात उनकी रिलेटेड बातें देखा था। पौलुस वहां जब गया था केवल वचन के साथ ही नहीं किया, वचन का साथ किया था, केवल वचन के साथ नहीं, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ गया था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ गया था, और निश्चय के साथ, पूरा निश्चय के साथ गया था, और अपने जीवन गवाही जीवन के साथ गया था। इसी प्रकार अगर हम भी प्रचार करेंगे, कलीसिया की स्थापना हो सकते हैं, अच्छे कलीसिया बन सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के जरिए हम सबको आशीष करें।